पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच पाकिस्तान की भूमिका अब सवालों के घेरे में है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव के बाद पाकिस्तान जिस तरह अचानक सक्रिय नजर आया, उसने खुद को एक पीस ब्रोकर यानी कि मध्यस्थ के रूप में पेश करने की कोशिश की। लेकिन ये कोशिश अब उल्टी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ पाकिस्तान ईरान से अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहता, तो दूसरी ओर अमेरिका और सऊदी अरब के साथ भी अपने संबंध बनाए रखना चाहता है। इसी संतुलन की राजनीति ने पाकिस्तान को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा किया जहां ना तो वो पूरी तरह किसी एक पक्ष के साथ खड़ा दिख रहा है और ना ही उसे किसी से स्पष्ट समर्थन मिल पा रहा है। और इसी बीच कतर ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पाकिस्तान को कूटनीतिक और व्यावहारिक दोनों स्तर पर झटका दिया। कतर सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल यानी कि आगमन पर मिलने वाली वीजा सुविधा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। यह फैसला ऐसे समय में आया जब पूरे पश्चिम एशिया में सुरक्षा हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। कतर का यह कदम सीधे तौर पर यह संकेत देता है कि क्षेत्रीय परिस्थितियों को देखते हुए अब देशों ने अपनी सीमाओं और इमिग्रेशन नियमों को और सख्त करना शुरू कर दिया। कतर में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास ने भी इसी फैसले को लेकर अपने नागरिकों के लिए स्पष्ट एडवाइजरी जारी की। दूतावास ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों के कारण वीजा ऑन अराइवल की सुविधा फिलहाल उपलब्ध नहीं है और बिना पहले से वीजा लिए आने वाले यात्रियों को इमिग्रेशन काउंटर पर रोका जा सकता है या उन्हें प्रवेश से मना किया जा सकता है। यानी अब पाकिस्तान से कतर जाने वाले किसी भी व्यक्ति को पहले से ही पूरा वीजा प्रोसेस करना अनिवार्य होगा। दूतावास ने यह भी कहा कि यात्रा से पहले आधिकारिक वेबसाइट और कतरी अधिकारियों से जानकारी लेना जरूरी है ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके। और इस फैसले का असर सिर्फ यात्रा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक प्रभाव पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और उसकी विदेश नीति पर भी पड़ सकता है। कतर उन देशों में से है जहां बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक काम करते हैं और वहां से पाकिस्तान को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा यानी कि रेमिटेंस मिलता है। अगर वीजा नियम सख्त होंगे तो नए कामगारों के लिए कतर जाना मुश्किल हो सकता है, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर कतर ने ऐसा फैसला क्यों लिया। इसके पीछे कई कारण माने जा रहे हैं। पहला, पश्चिम एशिया में बढ़ता सैन्य दबाव, जिसमें ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है। दूसरा, क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताएं, क्योंकि इस तरह के हालात में देशों को ये डर रहता है कि कहीं बाहरी तत्व या संदिग्ध गतिविधियां उनके देश में प्रवेश ना कर जाएं। और तीसरा, कूटनीतिक संकेत। यह भी माना जा रहा है कि कतर अपने स्तर पर यह दिखाना चाहता है कि वो क्षेत्रीय स्थिरता को प्राथमिकता दे रहा है और किसी भी तरह के जोखिम से बचना चाहता है। पाकिस्तान के लिए स्थिति इसलिए भी जटिल हो जाती है क्योंकि वो इस पूरे संकट में खुद को एक मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहा है। पाकिस्तान की कोशिश है कि वो ईरान और अमेरिका के बीच संवाद का पुल बनाए रखे, लेकिन उसकी ये कोशिश ज्यादा प्रभावी नहीं रही। इसके उलट अब उसे अपने ही कूटनीतिक कदमों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जब कोई देश एक साथ कई पक्षों को संतुष्ट करने की कोशिश करता है ना, तो अक्सर वो किसी का भी भरोसा पूरी तरह से हासिल नहीं कर पाता। सऊदी अरब के इस पूरे घटनाक्रम में फ्रंट फुट पर आने से पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ गई। सऊदी अरब लंबे समय से पाकिस्तान का करीबी सहयोगी रहा, लेकिन अब जब सऊदी खुद इस संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभा रहा है तो पाकिस्तान पर दबाव बढ़ गया है कि वो किस पक्ष के साथ खड़ा होता है। अगर वो ईरान के करीब जाता है तो सऊदी और अमेरिका नाराज हो जाते हैं, और अगर वो अमेरिका या सऊदी के साथ जाता है तो ईरान से उसके रिश्ते खराब हो सकते हैं। और यही डिप्लोमेटिक बैलेंस अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया। कतर का ये फैसला एक तरह से पाकिस्तान के लिए चेतावनी भी माना जा सकता है कि क्षेत्रीय परिस्थितियों को देखते हुए अब हर देश अपने हितों को पहले रख रहा है। कोई भी देश अब सिर्फ पुराने रिश्तों या भावनात्मक जुड़ाव के आधार पर फैसले नहीं ले रहा, बल्कि सुरक्षा और स्थिरता को प्राथमिकता दे रहा है। अगर व्यापक नजरिए से देखें तो ये घटना सिर्फ वीजा नीति में बदलाव नहीं है, बल्कि ये पश्चिम एशिया की बदलती कूटनीति का संकेत है। यहाँ हर देश अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, और जो देश स्पष्ट रुख नहीं ले पा रहे उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। पाकिस्तान की स्थिति फिलहाल कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। यहाँ वो सक्रिय तो है लेकिन प्रभावी नहीं, और इस पूरे घटनाक्रम का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए, हजारों पाकिस्तानी जो कतर में काम करने या घूमने जाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें अब अपनी यात्रा टालनी पड़ सकती है, या तो लंबी वीजा प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इससे ना सिर्फ समय और पैसा खर्च होगा, बल्कि अनिश्चितता भी बढ़ेगी। और आखिर में यही कि अगर इस पूरी खबर को एक लाइन में समझे तो तस्वीर साफ है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान की कूटनीतिक चालें कमजोर पड़ रही हैं, और कतर का वीजा फैसला उसी का एक बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया। आने वाले समय में देखना होगा कि दिलचस्प ये कि पाकिस्तान अपनी विदेश नीति में क्या बदलाव करता है, और क्या वो इस जटिल स्थिति से खुद को निकाल पाता है या नहीं, क्योंकि फिलहाल जो हालात हैं उसमें हर कदम सोच समझ कर उठाना ही उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है।